हेलो डियर स्टूडेंट, हम ईडियम्स कवर कर रहे थे और ये हमारी ईडियम्स की सेकंड क्लास है। चलिए हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। और ईडियम्स को हम ट्रैक के माध्यम से देख रहे थे। ये ट्रैक आपको कभी नहीं भूल सकती है। चलिए देखते हैं हम। और आज की श्रृंखला में हमारा पहला है बैक स्टेयर्स गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है बकवास करना, स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, और बैक मतलब पीछे। जब नौकरों को डांट दिया जाता है तो वो सीढ़ियों पर बैठ करके क्या करते हैं, मालिक की बुराई करते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है, बैक स्टेयर्स गॉसिप। मतलब नौकरों के बीच में जो होने वाली गपशप होती है उसको क्या बोला जाता है, बैक स्टेयर्स गॉसिप, या फिर इसी को इंग्लिश में बोला जाता है टॉक अमंग सर्वेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैड ब्लड। बैड ब्लड को अगर ऐसा देखा जाए, ऐसा समझा जाए, तो इसका मतलब होता है खून में खराबी होना। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, जैसे जो विलन के यहाँ पे कुछ हीरो काम करते रहते थे, और जब उनको समझ में आ जाता था कि हम जो है बहुत बुरा कर रहे हैं, तो वो काम छोड़ देते थे। तब वो विलन जो है कहते थे कि इसके खून में खराबी आ गई है, इसने हमसे शत्रुता जो है मोल ले ली है, और इसी को क्या बोला जाता है, शत्रुता होना। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, शत्रुता होना, या इसी को बोला जाता है एनिमिटी या बिटर रिलेशनशिप। आगे है बेकर्स डजन। बेकर्स का मतलब होता है जो बेकरी का काम करते हैं, जैसे ब्रेड बनाते हैं या ब्रेड को जो है बेचते हैं कहीं एक दुकान पे, तो उसको क्या बोला जाता है, बेकर। डजन का मतलब होता है दर्जन, और हमें पता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। परंतु इंग्लैंड में ज्यादातर बेकर ही चलते हैं, और वहाँ पे इसी ब्रेड वगैरह का काम होता है। तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे जो मालिक लोग हैं वो बेकर को क्या करते थे, कुछ मटेरियल देते थे बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, तो जो ब्रेड होते हैं उनको बनाने को देते थे। लेकिन क्या होता था कि कुछ मटेरियल तो वेस्ट चला ही जाता है, और चला जाता तो मटेरियल वो क्या हो जाते थे, कम हो जाते थे, ब्रेड कम हो जाते थे। इसलिए वो मटेरियल अब ज्यादा लेने लगे थे, और जो है अब 12 की जगह संख्या में कितने बनाने लगे थे, 13 बनाने लगे थे। इसलिए इसको कहा जाता है बेकर्स डजन। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। किसी के मुंह में चम्मच के साथ पैदा होना। कौन सी चम्मच, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होना, मतलब धनी परिवार में क्या होना, पैदा होना, क्या बोला जाता है, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका मतलब होता है धनी परिवार में पैदा होना। नेक्स्ट लिखा है बी इन अ ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो बस में है, बस में एक व्यक्ति जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है वो पूरे बस के लोगों की जिम्मेदारी उठाता है। तो इसको बोला जाता है, जो सब जगह की जिम्मेदारी उठाता है उसको क्या बोला जाता है, बी इन अ ड्राइविंग सीट। मतलब ड्राइविंग सीट पे होने का मतलब क्या होता है, संपूर्ण जिम्मेदारी उठाना। नेक्स्ट है बियर द ब्रंट ऑफ। ब्रंट का मतलब होता है लॉस, और बियर का मतलब होता है सहन करना। तो लॉस को सहन करना मतलब होता है परिणाम भुगतना। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश। बुश का मतलब होता है झाड़ियां, बीट का मतलब होता है उनको पीटना या फिर एक साइड करना। तो झाड़ियों से होकर के जाना, उनको एक साइड करते हुए जाना, मेन रास्ते से ना जा करके, तो इसको क्या बोला जाता है, बीट अबाउट द बुश। और इसका मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर बात करना, मतलब सीधे सीधे बात ना करके कैसे बात करना, घुमा फिरा के बात करना, क्या कहलाता है, बीट अबाउट द बुश। टू टॉक इन अ राउंडेबल आउट मैनर्स, या फिर घुमा फिरा के बात करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है बीट बीट ब्लैक एंड ब्लू। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जब कोई बहुत ज्यादा जिसकी पिटाई हो जाती थी ना, वो कैसा पड़ जाता था, काला और नीला दिखने लगता था, और उसको क्या बोला जाता है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। मतलब पिटते पिटते जो है क्या पड़ जाना, काला और नीला पड़ जाना। इसका मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से पिटाई होना। नेक्स्ट है बीट हॉलो। हॉलो का मतलब होता है खोखला, बीट का मतलब होता है पीटना, मतलब उसको पीटते पीटते क्या कर देना, खोखला कर देना। इसका मतलब होता है कि काफी आसानी से और बहुत बुरे तरीके से पराजित करने को क्या बोला जाता है, बीट हॉलो। टू डिफीट समवन इजिली एंड कन्विंसिंगली। नेक्स्ट है
बैक एंड कॉल, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कॉल लिखना है। बैक एंड कॉल CALL होता है। बैक का मतलब होता है इशारा करना और कॉल का मतलब होता है बुलावा, बुलाना, मतलब इसका मतलब होता है आज्ञा में रहना। यहाँ पे CALL कर लेना यहाँ, और यहाँ पे बैक का मतलब क्या होता है, इशारा करना। आगे है बेड ऑफ रोजेज। बेड किसका बेड, रोजेज का। रोज का मतलब क्या होता है, गुलाब। आहा, गुलाब का बेड, इसका मतलब क्या होता है, आनंद से भरपूर। जो गुलाब के बेड पे लेटता है तो वो क्या होता है, आनंद से भरपूर हो जाता है, और इसलिए उसको क्या बोला जाता है, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट्स, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, आनंद से भरपूर। आगे है बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। अब यहाँ पे अभी क्या देखा था, बेड ऑफ रोजेज, इसका मतलब होता है आनंद से भरपूर, और अब क्या देख रहे हैं हम, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। इसका मतलब क्या होता है, बेड ऑफ थॉर्न्स, मतलब थॉर्न्स का बेड, कांटों का बिस्तर, और कांटों का बिस्तर कैसा होता है, दुख एवं तकलीफ से भरपूर होता है। अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। एक्सट्रीम का मतलब होता है सुदूर या अत्यधिक, मतलब इससे ज्यादा जो है कठिन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर का मतलब होता है भिखारी, और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसका वर्णन। आपने देखा होगा जब किसी भिखारी से कुछ पूछो ना, वो ऐसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं, मतलब परेशान हो जाओ उनका। इसका मतलब होता है क्या, अवर्णनीय, जिसको क्या नहीं किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेल द कैट। बिल्ली के गले में क्या करना, घंटी बांधना। आपने पुरानी एक कहावत सुनी होगी कि एक बिल्ली थी और वो प्रतिदिन क्या करती थी, एक चूहे को खा जाती थी। परंतु अब चूहों ने क्या किया, पंचायत लगाई और ये सोचा कि अब हम क्या कर देंगे, उस बिल्ली के गले में एक एक घंटी बांध देंगे, जिससे जब कभी वो आएगी तो वो हमें क्या हो जाएगा, पहले से पता चल जाएगा, और हम लोग क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, जिस कारण से जो है हमें जो है बिल्ली नहीं खा पाएगी। लेकिन समस्या तो वही थी कि घंटी बांधेगा कौन, क्योंकि जब वो उसके पास में जाते तो वो बिल्ली क्या कर जाती, खा जाती। तो इसलिए बोला जाता है बेल द कैट का मतलब होता है समझ, जोखिम उठाना। आगे है बिटवीन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। डेविल का मतलब होता है शैतान, और डीप सी का मतलब होता है गहरा समुद्र। अब किसके बीच में फंस गए हैं, तो या तो क्या है, एक साइड क्या है, गहरा समुद्र है, दूसरी साइड क्या है, डेविल है। अगर गए तो मर जाएंगे, और अगर कहीं ना गए तो मर जाएंगे। मतलब दो गंभीर परिस्थितियों के बीच में फंसने को क्या बोला जाता है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। यहाँ पे लिखा है बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है बिग गन। बिग गन आपने जो है अपने आसपास सुना होगा, वो लगते ना कि हम इनको बुला देंगे, उनको बुला देंगे, तो जो सामने वाला होता है वो बोलने लगता है कि बे कौन से बड़े कौन की तोप आए। तो तोप मतलब यहाँ पे क्या, बिग गन, और बिग गन का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली व्यक्ति, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ पैसेज। पैसेज का मतलब होता है रास्ता, और बर्ड किसका जो है रास्ता, बर्ड का मतलब, देखो अब पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं, आसमान में, हवा में उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहाँ का पक्षी, रास्ते का पक्षी। तो रास्ते का पक्षी का मतलब होता है, अब पक्षी जो है रास्ते में कैसे चलता है, कभी कभार चलता है, बाकी तो वो क्या करता रहता है, उड़ता रहता है। तो इसको बोला जाता है यदा कदा, ये कभी कभार मिलने वाला व्यक्ति या आने वाला व्यक्ति, उसको क्या बोला जाता है, बर्ड ऑफ पैसेज। वन हु कम्स ओकेजनली का मतलब होता है बहुत ही कम आने वाला। आगे है बर्ड्स आइज व्यू। इसका मतलब होता है ओवरव्यू लेना। ओवरव्यू का मतलब होता है कि ऊपर से देख लेना, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, सरसरी निगाहें। मतलब ज्यादा डीप में ना देख करके और ऊपर से क्या करना, ऊपर से ऐसे ही देख लेना, उसको क्या बोला जाता है, बर्ड्स आई व्यू। आगे लिखा है बर्ड्स ऑफ अ फीदर। फीदर का मतलब होता है पंख। एक ही पंख के पक्षी, यहाँ पे एक ही पंख के पक्षी इसका अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, एक ही प्रवृत्ति के लोग, मतलब उनकी प्रवृत्ति जो है, टेंडेंसी कैसी है, बिल्कुल एक जैसी है, और उन्हें क्या बोला जाता है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर, मतलब पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट।
नेक्स्ट लिखा है बाइट द डस्ट। बाइट का मतलब होता है दांतों से काटना। किसको काट रहा है? डस्ट को। इसका मतलब होता है पराजित होना या टू बी डिफीटेड, मतलब हार जाना या पराजित हो जाना, और इसको क्या बोला जाता है? बाइट द डस्ट। ब्लैक शीप आगे आ गया है। ब्लैक शीप, हमें पता है कि शीप कैसी होती है, भेड़ कैसी होती है? काली होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? ब्लैक शीप। अब केवल हमने एक कोई देख ली होगी ब्लैक शीप, तो इसीलिए हमने जो है पूरा कह दिया कि शीप कैसी होती है? ब्लैक। जबकि वास्तविकता में क्या है? शीप जो है हमेशा कैसी होती है? सफेद होती है। और भी कलर हो सकते हैं पर काली नहीं होती, पूरी काली नहीं होती है। मतलब एक की वजह से जो है पूरे उसका समुदाय का क्या हो गया? नाम खराब हो गया कि भेड़ कैसी होती है? काली होती है। तो यहाँ पे समझने का मतलब है ब्लैक शीप का मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके कारण से पूरे परिवार का या फिर जो समूह है उसका नाम खराब हो जाए, उसको क्या बोला जाता है? ब्लैक शीप। अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज ए डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम ईटीसी। आगे है ब्लाइंड अले। अले का मतलब होता है बर्क। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। मतलब ऐसा काम जिसमें जो है प्रगति संभव ना हो। जो काम पहले कर रहे थे वही काम अभी कर रहे हैं और वही हमेशा करते रहेंगे, जिसमें क्या ना हो? प्रगति संभव ना हो, उसको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड अले। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, मतलब जिसमें जो है बहुत ज्यादा प्रगति नहीं की जा सकती है, उसको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड अले। नेक्स्ट है ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है जब किसी हम अनजान व्यक्ति से अचानक से मिलते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड डेट। बोलते हैं डेट पे जाना। डेट पे जाना मतलब किसी से मुलाकात करना। और कैसी मुलाकात? ब्लाइंड, मतलब जो हमें पहले से पता ना हो, इसको क्या बोला जाता है? किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। A meeting between a girl and a boy who have not met before, मतलब जो पहले ना मिले हों और पहली बार मीटिंग कर रहे हों, अनजान हो, उसको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड डेट। बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही। वो होता है ना जैसे जो बैंड बाजे वाले होते हैं और घुंघू टाइप की बजाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ट्रम्पेट। तो अपनी खुद की ट्रम्पेट बजाना मतलब इसका होता है अपने मुंह मियां मिट्टू बनना या खुद की क्या करना? प्रशंसा करना। जब कोई तारीफ ना करे तो खुद की तारीफ कर लेते हैं और इसको क्या बोला जाता है? बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट टू प्राइज वन सेल। आगे है ब्लू ब्लड। अब ब्लड कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? ब्लू ब्लड। और इसका मतलब क्या होता है? शाही व्यक्ति। शाही व्यक्ति का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ किंग्स, मतलब जो राजा के परिवार से बिलोंग करता है उसको क्या बोला जाता है? शाही व्यक्ति बोला जाता है। और ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? शाही व्यक्ति। इसके बाद एक और बचा है और इसका ये है ब्लू ब्लड। ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब होता है सरकारी रिपोर्ट या गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों तक जो है शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने ला और लाइक भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हम ऐसा ही आशा करते हैं कि आप सब जो है हमारा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।